माइक सही करो भैया। माइक से करो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ सम्मेलन एवं अनुदेशक संघ और सभी के समाहित शिक्षा मित्र सम्मेलन में आज यहां पर उपस्थित आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे माननीय एमएलसी आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी श्री बाबूलाल तिवारी जी, माननीय एमएलसी श्री मानवेंद्र सिंह गुरु जी, माननीय एमएलसी श्री अवनीश सिंह जी, माननीय विधायक श्री देवेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री हरिओम वर्मा जी, माननीय विधायक श्री उमेश द्विवेदी जी, श्री शुभ कुमार शुक्ला जी, हमारे अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ, श्री तेजभान सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष, श्री विक्रम सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ, श्री दिलीप कुमार सिंह जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष अनुदेशक संघ, श्री सुशील कुमार जी, प्रदेश के महामंत्री शिक्षा मित्र संघ, श्री श्यामलाल जी, हमारे उपाध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ, श्री राजेश्वर सिंह लोधी जी एवं मंच पर उपस्थित, क्योंकि मंच बहुत बड़ा है, मैं हर एक व्यक्ति का नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन सभी के प्रति सभी का नाम समाहित करते हुए सम्मानित मंच कहते हुए और मेरे सामने आए हुए सभी आज के हमारे कार्यक्रम के सबसे प्रमुख अंग हमारे सभी शिक्षा मित्र, सभी अनुदेशक, आप सभी का एवं यहां पर आए हुए सभी अन्य अतिथिगण, आप सभी का मैं अपने हृदय से आज के इस भव्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब लोग उत्तर प्रदेश की हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। कठिन से कठिन समय में भी आप सब लोगों ने उन परिस्थितियों में शिक्षा की अलग को जगा करके रखने का काम किया है। जब हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आई
कि बच्चों का जो पठन पाठन का कार्य था वो बाधित होने लगा, उस समय भी हमारे शिक्षा मित्रों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपनी जी जान लगा करके बच्चों के पठन पाठन के कार्य को कभी भी बाधित नहीं होने दिया। वो हमारा शिक्षा मित्र है, वो हमारा अनुदेशक है। मैं ऐसे हमारे सभी जितने शिक्षाविद यहां पर उपस्थित हैं, शिक्षक जिनको संत समाज अपने गुरु के रूप में मानता है, मैं एक बार पुनः ऐसे सभी शिक्षकों को यहाँ पे शीश झुका कर नमन करता हूं। हम सबका दायित्व एक शिक्षक होने के नाते समाज में जागरूकता लाने का है, समाज को एक दिशा देने का है और समाज के अंदर एक शिक्षक होने के नाते जितनी भी कुप्रथाएं, इन सारी चीजों को समाप्त करना और एक ऐसी नई पीढ़ी को तैयार करना है जो अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदार हो, अपने भविष्य के साथ साथ अपने देश के भविष्य के लिए भी कुछ करने के लिए जज्बा रखती है। और ये जिम्मेदारी जब मैं शिक्षक का प्रयोग करता हूं तो हमारे शिक्षा मित्र उनसे अलग नहीं। आप भी इस अलग को जगाने में, नई पीढ़ी को मजबूती से खड़ा करने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। हम सब आज जब, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं अलग अलग संगठनों के माध्यम से और अलग अलग समय पे विभिन्न अलग अलग तरह के कार्यक्रमों को करने की बात उठती रही, लेकिन मेरा मानना है कि संगठन अवश्य होने चाहिए। शिक्षा मित्रों की, आपके सभी पूरे परिवार की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, और हमारे सभी सम्मानित जितने एमएलसी भी हैं आपके, शिक्षक से स्नातक से, वे भी अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं और आपकी आवाज को सदन तक आपके बीच में से चुन करके जाने के बाद में पूरी मजबूती के साथ उठाते हैं। आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है और मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हो रहा हूं। जब मुझे लगा कि आज जब एक मंच पे हर एक व्यक्ति है और सब शिक्षा मित्र हमारे एकजुट हैं, तब इस कार्यक्रम को हम सब लोग आज यहाँ पे इतनी भव्यता के साथ संपन्न करते हैं। संगठनों का अलग अलग होना तब तक ठीक है कि जब तक हम सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं। समस्याएं शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की अलग अलग संगठनों के माध्यम से मुझे लगता है बदल नहीं जाती हैं। जो लाभ, जो हित सरकार देती है वो संगठनों के माध्यम से नहीं देती। वो हित, वो लाभ
सरकार हर एक शिक्षा मित्र के लिए जब कोई भी योजना लाती है, कोई भी घोषणा करती है, वो सबके ऊपर लागू होती है। लेकिन जब शिक्षा मित्रों के बल पे राजनीति करने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, मैं अपनी मन की बात कह रहा हूं, शायद कुछ गलत भी हो जाए तो उसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। आप सही कह रहे हैं। तब मुझे ये चीज बहुत खराब लगती है कि ये शिक्षा मित्र, ये वो शिक्षक है जो अपनी मेहनत से हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए लगा हुआ है, दिन रात एक कर रहा है। लेकिन चंद लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी को बुरा भी नहीं बोल रहा हूं, किसी को अच्छा भी नहीं बोल रहा, जब हमारे इन मासूम लोगों के इन लोगों को सामने रखते हुए और इन लोगों को, शिक्षा मित्रों को, सभी हमारे लोगों को भ्रमित करते हुए सरकार के सामने ला करके खड़ा कर देने का काम कर देते हैं। और एक संदेश ऐसा जाता है कि शिक्षा मित्र, सरकार जो भी कार्य करती है उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। क्या इसका लाभ किसी भी शिक्षा मित्र को, किसी भी अनुदेशक को होता है? नहीं। लेकिन लाभ किसी व्यक्ति को तो मिल जाता है, वो कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इसका लाभ मिल जाता है। और उसके कारण नुकसान किसका होता है? सभी लोगों को। मैं चाहूंगा जब सरकार आपके साथ है, आपके हित के लिए कार्य कर रही है, हमें स्वयं को समझना होगा कि हमें किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना। हमें हमारी एकता को बना करके रखने का काम करना है। सभी संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आज जो भी समस्याएं हैं हम सब लोगों के सामने, इन सारी चीजों का निस्तारण बहुत पहले हो चुका होगा, लेकिन जबरदस्ती चीजों को बिगाड़ना और स्थितियों को सामान्य ना रहने देना किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता है। कुछ लोगों की वजह से स्थितियां सामान्य नहीं रही और इस तरह की छवि बनी कि शिक्षा मित्र अपने मन के हिसाब से चलते हैं। हमें इस छवि को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। यह है नहीं, सच्चाई नहीं है, लेकिन एक भ्रम बनाया गया है। ये भ्रम भी क्यों रहना चाहिए? रहना चाहिए नहीं। इस भ्रम को समाप्त करने के लिए हमें अपनी एकता को साबित करना होगा। हम एक हैं और आगे हमेशा एकजुट रहेंगे, ये संदेश हमें देने का कार्य करना है। और जिस तरह से हमारी सरकार आज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हमारी सरकार ने कार्य किए हैं, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। दो 2017 से जब से योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए हैं। शिक्षा गुणवत्ता परक होनी चाहिए। केवल विद्यालयों के निर्माण को करना
विद्यालयों को उनके सौंदर्यीकरण को करना और नई नई इमारतें बना करके खड़ी कर देना ही हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं। हमारी सरकार का उद्देश्य ये स्पष्ट है, जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बना करके लागू किया गया और उसके अंतर्गत जो बदलाव इस देश के अंदर इस देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, उन बदलावों को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया। ये साफ दिखलाता है, इससे साफ झलकता है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बच्चों की शिक्षा इस बदलते हुए युग के साथ में किस तरह से बदलनी चाहिए और नए युग की नई शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर पूरी तरह से दर्शाया गया है। आज डिजिटल एजुकेशन को हम सब लोगों ने प्राथमिकता दी, क्योंकि नया युग डिजिटल युग है और बिना डिजिटल एजुकेशन के क्या हमारा आने वाली नई पीढ़ी आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है। आज हर एक चीज डिजिटलाइज हो रही है। हमने अपने हर एक विद्यालय को डिजिटल संसाधनों के साथ, उपकरणों के साथ युक्त करने का काम किया और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग जिस गति के साथ और जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये देश का सर्वप्रथम प्रदेश होने वाला है जो शिक्षा की व्यवस्था में सबसे आगे पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश पहले बहुत सारी चीजों के लिए 2017 से पहले जाना जाता था। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश, लेकिन जाना जाता था गुंडे, माफिया और कुख्यात अपराधियों के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम से, शोषण के नाम से। आज इस छवि को पूरी तरह से बदलने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जहां का शिक्षक अपनी जी जान एक करते हुए आने वाली नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए इस देश की 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, एक विकसित राष्ट्र का, एक विकसित भारत का, उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा देने वाली उत्तर प्रदेश का हमारे यहाँ के एक शिक्षक के नाम से आगे प्रदेश जाना जाता है। साथियों, जब सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, सरकार ने अभी हाल ही में जब शिक्षक दिवस था, जिसके बारे में हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, एमएलसी गण आपसे चर्चा कर चुके हैं, जो कैशलेस चिकित्सा की सुविधाओं की बात आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई और उसमें हर एक चीज पर चर्चा हो रही। जब शिक्षकों की बात आती है और उनके योगदान की बात आती है, तो सरकार को भी उनके लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने में कहीं पर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसमें एक बिंदु तक ये भी रखा गया बैठक में कि हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और उनके साथ साथ रसोइये, जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको भी इसमें सम्मिलित करते हुए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जानी चाहिए। तब आप सब लोगों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि हाँ, इन सब लोगों को भी सम्मिलित करते हुए, और उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की कि समस्त सभी शिक्षकों को इसके अंतर्गत हम सब लोग समाहित करेंगे और इसकी रूपरेखा बहुत जल्द बन करके तैयार हो जाएगी। क्योंकि एक जब बड़ी व्यवस्था बनानी होती है, कोई नई चीज की तैयारी करनी होती है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। मुझे लगता है हमें बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। हम सब लोग इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द
आज सब लोगों को इन सारी चीजों की कैशलेस चिकित्सा की जो सुविधा है इस व्यवस्था के साथ में आपको जोड़ दिया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को भी शिक्षकों के, अन्य सभी शिक्षकों के साथ साथ इसके अंदर समाहित किया और भी अन्य सभी मांगों पे हमारी सरकार विचार कर रही। शिक्षा मित्रों को अभी उनके मनचाहे विद्यालयों में पहुंचने का अवसर मिल जाए, क्योंकि कई सारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको अभी अपने विद्यालयों तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है। इसको ऊपर भी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द एक व्यवस्था बना करके लागू कर दी जाएगी कि हर एक शिक्षा मित्र को अपनी स्वेच्छा से जिस स्थान पर उसका विद्यालय होना चाहिए व्यवस्था के अनुसार वहां पर वो पहुंच करके अपने पठन पाठन के कार्य को आसानी के साथ पूर्ण कर सकते। हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। आपकी प्रतीक्षा की घड़ी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। सरकार जब आपकी तरफ, आपकी मांगों की तरफ 2 कदम आगे बढ़ी है और उनको पूरा किया है, धीरे धीरे करके हर एक चीज पूरी की जाएगी, छोड़ा कोई भी चीज नहीं जाएगी। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि 2 कदम जब सरकार बढ़ रही है 2 कदम हमको भी आगे बढ़ना चाहिए? फासले तो तभी कम होंगे ना। एक व्यक्ति और दोनों व्यक्ति जब पास में चल करके आएंगे तो फासले कम करने में उसमें खुशी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्वेच्छा से होगा कि हम भी मिलना चाहते हैं और आप भी हम में आकर के मिल रहे हैं। एक व्यक्ति खड़ा है और दूसरा व्यक्ति चल के जाएगा तो उसको मिलना नहीं बोलते हैं, उसे मिलना नहीं कहा जाएगा ना। दोनों लोग स्वेच्छा से, आप भी हमारे शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत अभिन्न अंग है, जैसा कि मैंने कहा। और शिक्षा मित्रों के बिना, अनुदेशकों के बिना हम बेसिक शिक्षा विभाग में पठन पाठन के कार्य को भली भांति संपन्न करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और आपके अंदर उत्साह जो है वो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति में कार्यक्रम में, मुझे ही यहाँ पे आए हुए 2.5 घंटे हो गए और समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। मेरी एक बैठक भी थी, उसका भी आधे घंटे से मैं उसमें भी विलम्ब हो चुका पहुंचने में। लेकिन यहाँ पे आप सब लोगों के बीच में सभी लोगों को सुनने में इतना आनंद आ रहा था कि समय का पता नहीं चला। और मैंने भी कहा कि थोड़ा विलम्ब होता है तो कोई बात नहीं, अब आगे से पहुंच करके हम उस बैठक को लंबा मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। केवल यही आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि ये जितने भी नकारात्मक चीजें हैं इनको हमें समाप्त करते हुए, एकजुट होते हुए, समस्त शिक्षा मित्र, समस्त अनुदेशक, हम सब एक हैं, सरकार का एक अंग है और एक सुर में आगे बढ़े, एक आवाज में आगे बढ़े। जब 2 कदम आप आगे बढ़ रहे हैं, सरकार भी आपकी तरफ 2 कदम बढ़ रही है और जब हम एक हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आप सब लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका पूरी तरह से निस्तारण होगा। मैं कोई घोषणा तो नहीं कर सकता, जैसा कि पहले श्रीचंद जी ने भी कहा कि मैं रोका नहीं है, उनका योगदान मिल रहा है, उनका पूरा समर्थन है। वो इसको बहुत जल्दी से आगे लेकर के जाने में अपना, सभी हमारे जितने भी एमएलसी हैं स्नातक के और सभी हमारे विधायकगण भी आपके सभी समस्याओं को रखने में, आपकी आवाज बनने में माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरे साथ में मेरा सहयोग सदैव देते हैं और आगे देते भी रहेंगे। बहुत जल्द
आप सब लोगों की जो भी समस्याएं हैं, बिना कोई घोषणा किए हुए मैं इतना तो आश्वासन देता हूं कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और बहुत जल्द आपको कोई खुशखबरी हम सब लोग के माध्यम से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके जो नेता हैं उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग सदैव कार्य कर रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हुए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। उनका हृदय बहुत बड़ा है और वे ज्यादा देर तक किसी की चीजों को मन में नहीं रखते हैं। जो भी नकारात्मक चीजें होती हैं, अगर हम बढ़ करके सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे और हम स्वयं से हमारे सभी सम्मानित जन इसको ठान लेंगे कि हमें जो भी हमारे बीच में, सरकार के बीच में और आपके बीच में भ्रम फैलाया गया, इसको समाप्त करना है और हमें हमारी एकता दिखानी है। ये निर्णय अगर हम लोग कर लेंगे तो बहुत जल्द ये खुशखबरी भी साथियों आपको मुख्यमंत्री जी के मुख के माध्यम से सुनने को मिलेगा। लेकिन इसका एक संदेश जाना चाहिए, आज से संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश में, हमारे समस्त सभी शिक्षा मित्रों में, सभी अनुदेशकों में कि हम एक और हम एक सुर में बात करेंगे। मैं ये नारा लगा नहीं सकता था, लेकिन आप लोगों ने लगा दिया। ये कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा है, इसको कृपया करके इस तरीके से ना मोड़िएगा। ये हमारे शिक्षकों का, सम्मानित शिक्षकों का, शिक्षा मित्रों का, निदेशकों का कार्यक्रम है। और हम शिक्षा के लक्ष्य जगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे शिक्षा मित्रों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम सब लोग दूर कर सके और आपकी आवाज हम तक पहुंच सके इस मंच के माध्यम से, इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार आप सबके लिए बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षा मित्र समस्या नहीं, शिक्षा मित्र समाधान। इस सोच के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग हमें सदैव प्राप्त होता रहे और हम देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाते रहे। और स्नातक के चुनाव में भी हमारे जो लोग पहले से वोटर बन चुके हैं और जो ना बने, वो कृपा करके अपने आप को वोटर बनवा लें। ये भी हमारे पूर्व वक्ताओं से एक विषय रह गया, तो मैंने इसको अपने साथ में जोड़ दिया, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसको हम सब लोग पूरी तरह से पालन करें और इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम सब लोग आगे बढ़े। और मैं आशा करता हूं कि ये चुनाव, स्नातक के चुनाव होंगे, इसका जो परिणाम होगा वो भी सकारात्मक होगा, जिससे जो साफ रखने का हमारी एकता बरकरार है और हम सब लोग एक हैं, इसको भी हम सब लोग देखेंगे। और आप सब लोगों को पुनः सभी समस्त शिक्षक, सभी समस्त शिक्षा मित्र, सभी अनुदेशक, आप सबके प्रति, आपके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति, और आप सब लोग आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, आप सभी का मैं अपने हृदय से एक बार पुनः नमन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ग्रहण करते हुए आपका बहुत बहुत आभार पुनः व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को ग्रहण देता हूँ। बोलिए जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की जय। शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, बस अभी दो मिनट का समय। माननीय बाकी लोग बैठे रहेंगे, माननीय मंत्री जी भी समझेंगे। जगमीत भाटी, पुनीत चौधरी, अरुण पटेल। जगमीत भाटी, भूपेंद्र सिंह जगमीत भाटी, अरुण पटेल जी, माननीय मंत्री जी का एक बार अपने जो माननीय मंत्री जी जो हमारा समायोजित, माननीय मंत्री जी जो हमारा समायोजित शिक्षक संघ है, शिक्षा मित्रों से जुड़े हुए लोग हैं, ये हमारे पदाधिकारी हैं, ये स्वागत कर रहे हैं। और अनुपमा बहन आते हैं, बहुत भीड़ हो गई, अब ये मत करिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप लोग नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे, सुशील जी संचालित। साथियों, कार्यक्रम अभी चलेगा। माननीय ने जहाँ आपको बताया आवश्यक बैठक में जाना था जी,
माननीय